डूबा रहने वाला युवक था। उनका गृहनगर, जहां वे छुट्टियों में वापस आते थे, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा नया गांव था जिसे सब पुराना और भूला हुआ मानते थे। दबे हुए अवशेष। एक बारिश वाली शाम को रवि और अजीज गांव के बाहरी छोर पर घूम रहे थे। वहां एक पुराने सूखे कुएं के चारों ओर पत्थरों की एक दीवार बनी थी जिसे गांव वाले अशुभ मानते थे। मेरे दादाजी कहते थे, रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, कि इस कुएं में एक बुजुर्ग फकीर की आत्मा भटकती है जिसे अंग्रेजों के जमाने में यहाँ मार दिया गया था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस में श्राप दिया था कि जो भी इस कुएं में झांकेगा उसकी परछाई हमेशा के लिए कुएं के पानी में कैद हो जाएगी। अजीज ने अपने चश्मे को ठीक किया। रवि, तुम भी इन मनगढ़ंत बातों पर यकीन करते हो? यह बस एक कुआं है। पानी सूख गया है तो हवा चलती होगी, आवाज आती होगी। डरो मत, रवि ने चुनौती दी। डरता नहीं हूं, पर अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो आज रात हम दोनों यहाँ आते हैं, आधी रात को, और हम कुएं के अंदर झांककर एक एक पत्थर फेंकेंगे। बस 2 पत्थर, यह साबित करने के लिए कि वहां कुछ नहीं है। अजीज, जो हमेशा तर्कों में यकीन रखता था, मान गया। ठीक है रवि, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम मुझे अब से हॉरर फिल्में देखने के लिए नहीं कहोगे। आधी रात की रस्म। रात ठीक 12 बजे, अमावस्या की काली रात में, दोनों दोस्त टॉर्च लेकर उस कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास भयानक चुप्पी थी, इतनी गहरी कि उन्हें अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। रवि पहले आगे बढ़ा। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। वो बस एक गहरा, सूखा गड्ढा था। उसने पहला पत्थर उठाया, अल्लाहू अकबर कहा और उसे अंदर फेंक दिया। थर्रर। कुछ देर बाद पत्थर के टकराने की आवाज आई, लेकिन वो आवाज पत्थर की जमीन से टकराने जैसी नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे पत्थर किसी अंदरूनी दीवार से टकराकर फिसल गया हो। अब अजीज की बारी थी। उसने एक छोटा, नुकीला पत्थर उठाया। उसने जय श्री राम बुदबुदाया और उसे अंदर फेंका। इस बार आवाज ही नहीं आई। तभी कुएं के मुहाने से एक तेज, ठंडी हवा का झोंका ऊपर आया। उस हवा में एक अजीब सड़ी हुई मीठी गंध थी, जैसी बासी इत्र की होती है। अजीज, हमें चलना चाहिए, रवि कांपते हुए बोला। अजीज हिल भी नहीं पाया। उसकी आंखें कुएं के अंदर जमे अंधेरे में टिकी हुई थीं। रवि ने देखा कि कुएं की दीवार पर, जहां से हवा का झोंका आया था, लाल रंग के 2 सूखे निशान उभर रहे थे, जैसे किसी ने 2 उंगलियों से वहां गहरा वार किया हो। अचानक कुएं के अंदर से एक गहरी भारी सांस लेने की आवाज आई। ये इतनी नजदीक थी जैसे कोई ठीक उनके नीचे खड़ा होकर सांस ले रहा हो। लटकती परछाई। रवि ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन उसने महसूस किया कि अजीज का हाथ उसकी कमीज कसकर पकड़ रहा था। वहां, रवि, मेरी परछाई। अजीज हांफने लगा। रवि ने टॉर्च कुएं के अंदर की ओर घुमाई। कुएं के तल पर, जहां अंधेरा सबसे घना था, वहां एक परछाई लटकी हुई थी। वो परछाई हिल रही थी, जैसे किसी लटकते हुए व्यक्ति की हो। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि वो परछाई अजीज की थी। वो बिल्कुल अजीज की कद काठी और उसके चश्मे के फ्रेम जैसी लग रही थी। उस परछाई ने धीरे से ऊपर की ओर कुएं की दीवार पर रेंगना शुरू कर दिया। रवि घबराकर चिल्लाया। उसने अजीज को खींचने की कोशिश की, लेकिन अजीज पत्थर की तरह जम गया था। उसकी आंखें सिर्फ अपनी लटकती परछाई को देख रही थीं। वह, मेरी परछाई, मेरी सांस चुरा रही है, अजीज ने फुसफुसाया और उसकी आवाज पतली होती चली गई। जैसे ही परछाई कुएं के मुहाने के पास पहुंची, उसने हवा में एक हाथ फैलाया। उस हाथ में रवि ने कुछ चमकते हुए देखा। एक पुरानी जनेऊ, सेक्रेट थ्रेड का आधा टुकड़ा और एक टूटी हुई तस्बीह, इस्लामिक प्रेयर बीड्स का आधा हिस्सा। रवि ने पूरी ताकत से अजीज को पीछे खींचा और दोनों भाग खड़े हुए। पीछे मुड़कर देखते हुए रवि ने देखा कि वो लटकती हुई परछाई कुएं के मुहाने पर आई और फिर हवा में एक चीख के साथ गायब हो गई। सुबह का सच। अगली सुबह रवि ने थरथराते हुए अजीज के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। अजीज बिस्तर पर लेटा था। वो जिंदा था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो पूरी तरह से चुप था। वो किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वो बोल नहीं सकता था। रवि ने उसे हिलाया। अजीज, क्या हुआ? बोलो। अजीज ने धीरे से अपनी उंगली उठाई और अपने सीने पर रख दी। फिर उसने आंखें मूंद लीं। रवि ने अजीज के सीने पर हाथ रखा और तुरंत कांप गया। अजीज का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी सांसें बहुत कम थीं, इतनी कम कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जोर लगाने पर ही सांस ले पा रहा हो। गांव के वैद्य ने कहा कि वो किसी सदमे में है, लेकिन रवि जानता था उस रात उसकी परछाई ने अजीज की सांस चुरा ली थी, ठीक वैसे ही जैसे श्राप में कहा गया था। उस कुएं में केवल फकीर की आत्मा नहीं थी,
वहां दो टूटे हुए विश्वासों की छाया थी जो हर किसी से जो उस अंधकार को चुनौती देता था अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा चुरा लेती थी। रवि आज भी अजीज का ख्याल रखता है, लेकिन हर रात वो कुएं के पास की उस भयानक चुप्पी को याद करता है और जानता है कि उसका दोस्त अब सिर्फ आधी सांस पर जी रहा है। क्या को इस हाल में देखकर रवि टूट चुका था। उसने वैद्य और डॉक्टर सबसे इलाज करा लिया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में रवि ने तय किया कि अगर ये बीमारी रूहानी है तो इलाज भी रूहानी ही होगा। रवि अजीज को लेकर सबसे पहले गांव के किनारे रहने वाले मौलवी साहब के पास गया। मौलवी साहब ने अजीज को देखा, उसके सीने पर हाथ रखा और गंभीर हो गए। बच्चा, मौलवी ने कहा, इसकी रूह आत्मा पूरी नहीं है। कुएं में जो शैतानी साया है उसने इसकी अमानत ट्रस्ट चुरा ली है। वह फकीर जिसे वहां मारा गया था उसकी आत्मा को इंसाफ नहीं मिला। जब तुमने पत्थर फेंका तुमने उसे जगाया। मौलवी साहब ने एक दुआ दी, लेकिन साथ ही एक शर्त रखी, इस कुएं की रूह सिर्फ एक तरह की नहीं है। इसे मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें दूसरे पक्ष की मदद भी लेनी होगी। रवि निराश होकर अजीज को लेकर गांव के प्राचीन पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी ने अजीज को देखा और तुरंत माथा पकड़ लिया। इस बच्चे के प्राण लाइफ फोर्स कमजोर हैं। वो कुआं वो सिर्फ किसी फकीर का नहीं है, उसके अंदर एक प्राचीन साधु की समाधि है जिसे अनजाने में कुएं में दफन कर दिया गया था। जब तुम दोनों ने कुएं को छेड़ा तुमने दोनों को जगा दिया। पंडित जी ने कहा, तुम्हारी दोस्ती ने एक ऐसी जगह पर दस्तक दी है जहां धार्मिक द्वेष, रिलीजियस हेट्रेड की आत्माएं कैद हैं। वो कुआं तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम दोनों मिलकर उसका प्रायश्चित ना करो। आखिरी रात रवि को समझ आ गया, उस कुएं में केवल एक आत्मा नहीं बल्कि सदियों पुराने विवाद की कड़वाहट कैद थी। एक मुस्लिम फकीर और एक हिंदू साधु की आत्माएं, दोनों वहां अन्याय का शिकार हुई थीं और अब अपनी पूरी आस्था की निशानी मांग रही थीं। रवि और अजीज, जो अब बोल नहीं सकता था, अमावस्या की अगली रात फिर कुएं के पास पहुंचे। पंडित जी ने रवि को एक मिट्टी का दीपक दिया था जिसमें सरसों का तेल भरा था और मौलवी साहब ने उसे अजान के पानी से भरा एक छोटा बर्तन दिया था। नियम ये था, कुएं के मुहाने पर खड़े होकर रवि को सबसे पहले बर्तन का पानी पीना था और अजीज को दीपक जलाना था। यह इस बात का प्रतीक था कि वे एक दूसरे के विश्वास को अपने अंदर स्वीकार कर रहे हैं। रवि ने हिचकिचाते हुए पानी का बर्तन उठाया। वो अजान का पानी था। उसने आंखें बंद की और पूरा पानी पी गया। तभी अजीज ने अपने कांपते हाथों से दीपक उठाया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने पूरे प्राणों की शक्ति लगाकर माचिस जलाई और दीपक को प्रज्वलित किया। दीपक जलते ही कुएं के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी, जैसे किसी ने दो लोहे के औजारों को एक साथ रगड़ दिया हो। अजीज, जिसने दीपक जलाया था, अचानक गिर पड़ा। रवि घबराकर उसके पास दौड़ा, लेकिन तभी कुएं के अंदर से दो परछाइयां एक साथ उठीं। एक परछाई सफेद दाढ़ी वाले फकीर की थी जिसने रवि की ओर देखा। दूसरी परछाई केसरिया धोती वाले साधु की थी जिसने दीपक की ओर देखा। दोनों परछाइयां एक दूसरे को देखती रहीं, फिर उन्होंने अपनी हथेलियां मिलाईं। जहां उनकी हथेलियां मिली वहां प्रकाश की एक तेज किरण फूटी जिसने कुएं को चीर दिया। परछाइयां गायब हो गईं। प्रकाश भी बुझ गया। मुक्ति। रवि ने तुरंत अजीज को उठाया। अजीज अभी भी बेहोश था, लेकिन जब रवि ने उसके सीने पर कान लगाया, अजीज की सांसें अब गहरी और पूरी थीं। उसकी सांस लेने की आवाज अब सामान्य थी। अगली सुबह जब अजीज जागा तो उसने अपनी आंखें खोली और रवि को देखते हुए आवाज लगाई, रवि। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वो कुआं उस रात के बाद हमेशा के लिए शांत हो गया। गांव वालों ने वहां एक साझा चबूतरा बना दिया, जहां पंडित जी ने एक छोटा शिवलिंग स्थापित किया और मौलवी साहब ने एक सफेद चादर चढ़ाई। रवि और अजीज ने सीखा कि नफरत और डर का राज सिर्फ एक शैतानी शक्ति नहीं होती, बल्कि उन आत्माओं का दुख होता है जिन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया गया हो। उनकी दोस्ती ने 2 सदियों पुरानी आत्माओं को तब मुक्ति दिलाई जब उन्होंने डर को छोड़कर एक दूसरे के विश्वास को सहारा दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं किरदारों के नए नामों के साथ एक नई कहानी शुरू करूं, या क्या आप कोई दूसरा विषय चुनना चाहेंगे?